हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। हाल में ही आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में वार्न किया अगेंस्ट ओलिगार्की। ही सेड दैट अमेरिका इज स्लोली स्लिपिंग इनटू ओलिगार्की। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी को अपना शपथ ग्रहण लिया, उनके शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे टेक बिलियनर्स थे, जैसे कि सुंदर पिचई, जेफ बेजोस, हिज बडी इलॉन मस्क। इसके लिए जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इज बिकमिंग ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है एंड व्हाई इज इट बैड? दरअसल एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं एरिस्टोटल। उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करने के बाद 3 तरीके की पॉलिटिकल क्लासिफिकेशंस दिए कि 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। एक मोनार्की, दूसरा एरिस्टोक्रेसी। मोनार्की इज द रूल ऑफ वन फैमिली, राजा का बेटा राजा बनता है। और मोनार्की इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए रूल करती है, व्हेन इट रूल्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन गुड। जब ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट परवर्टेड हो जाती है या तब सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रूल करने लगती है, तब उस गवर्नमेंट को कहते हैं टिरनी। लाइकवाइज एरिस्टोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कॉमन गुड के लिए गवर्न करती है, लोगों के हित में गवर्न करती है। लेकिन जब ये लोग, द रूल ऑफ फ्यू, एरिस्टोक्रेसी इज द रूल ऑफ फ्यू वेल्दी पीपल, जब ये फ्यू वेल्दी पीपल अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करते हैं, दे आर कॉल्ड it is called an aristocracy। जो रूलिंग क्लास है, that mostly comprises of nobles and aristocrats, जब ये सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हैं, it is called an oligarchy। This is what Joe Biden warned against। And the third form of government is the rule of many, it's called polity। And when it becomes a government which rules for its own selfish interest, it becomes democracy। Yes, एरिस्टोटल के लिए डेमोक्रेसी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी या पॉलिटी में एरिस्टोटल कहते हैं डिफरेंस ये है कि एरिस्टोक्रेसी में अमीर लोग पावर वील्ड करते हैं, दे रूल। डेमोक्रेसी में या पॉलिटी में गरीबों के हाथ में पावर होता है। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल सेज। अब जो बाइडेन ने ओलिगार्की के लिए इसलिए वांट किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि नए प्रेसिडेंट हैं, वो खुद एक बिजनेसमैन है और उनके कैबिनेट पिक्स, उनके एडवाइजर्स, क्लोज एडवाइजर्स, वो सब बिलियनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। उनका कहना ये है कि धीरे धीरे ये जो चंद अमीर लोग हैं, इनके हाथ में पावर आ जाएगा। अब ये बुरा इसलिए है क्योंकि जब ये फ्यू एलीट एक्सट्रीमली वेल्दी क्लास अपने ही हित के लिए पॉलिसी बनाने लगते हैं, रूल बनाने लगते हैं, एंड दे इग्नोर द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, द अपर मिडिल क्लास। तो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो पैसा है, वो एक बहुत मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह जाता है और नीचे ट्रिकल डाउन नहीं होता। प्रॉस्पेरिटी ट्रिकल डाउन नहीं होती। जब प्रॉस्पेरिटी ट्रिकल डाउन नहीं होती, मासेस को, वर्कर्स को, जो बेस है, जो सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो बेस बनाता है किसी भी कंट्री का, उनके पास जब प्रॉस्पेरिटी या पैसा नहीं पहुंचता, उनके हित के लिए जब पॉलिसी नहीं बनती, तो उनकी क्रिएटिविटी स्टाइफल होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टाइफल होती है, बढ़त होती है तो मात्र उन मुट्ठी भर लोगों की, जिनके पास पैसा है और जिनके पास इन्फ्लुएंस है। ये लोग जो पैसा, जो ओलिगार्क्स होते हैं, उनके पास जो इन्फ्लुएंस होता है वो बेसिकली उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है। उनके पास बहुत पैसा होता है, उनका स्टेटस, उनके मिलिट्री कनेक्शंस, उनका फैमिली कलेक्शन, उनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। या तो ये खुद गवर्नमेंट में होते हैं या जो गवर्नमेंट में है, रूल्स बना रहे हैं, उनको बहुत भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये उन पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पावर में है, उनको डोनेशन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, चैरिटी दे सकते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन को ये पैसा देंगे, जब वो पावर में आएगा तो जाहिर है वैसी ही पॉलिसीज बनाएगा, वही रूल्स बनाएगा जो इन बिजनेस हाउसेस को, कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेसमैन को, बिजनेस को फायदा दे, रादर देन जो जनरल मास को फायदा दे।
इसलिए जो इकोनॉमिक डिक्लाइन होती है एंड जो मास प्रॉस्पेरिटी है वो भी डिक्लाइन होती है। एंड जब मास प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइन होती है तो वर्किंग क्लास में क्रिएटिविटी नहीं रह जाते, दे बिकम डिजेक्टेड एंड डिल्यूजन। ओलिगार्की एक्चुअली कि अगर हम एटिमोलॉजी देखें, जो उसका मीनिंग देखें, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओलिगोई एंड आर्खे। ये दोनों मिलके ग्रीक वर्ड बनता है ओलिगार्किया, एंड फ्रेंच एंड लैटिन में ट्रांसलेट होता है एज ओलिगार्की, मीनिंग द रूल ऑफ फ्यू वेल्दी पीपल हु रूल इन देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट। और यही प्रॉब्लम है जो बाइडेन की इस समय, कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमीरों को, बिजनेस को अपने गवर्नमेंट में जगह दे रहे हैं, वो लोग मात्र अपने लिए बिजनेस हाउसेस, अपने लिए ही रूल्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे एंड मासेस को इग्नोर कर देंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारी कंट्रीज में है। कहते हैं रशिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्जांपल ऑफ ओलिगार्कीज, जहां पे बहुत लंबे समय से वन फॉर्म ऑफ ओलिगार्की और अनदर फॉर्म ऑफ ओलिगार्की ने रूल किया है। प्लूटोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ ओलिगार्की है, और अथॉरिटेरियनिज्म भी एक तरीके की ओलिगार्की है, जहां पे कुछ लोग ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी देखें तो इट्स रूल ऑफ फ्यू, जहां पे एरिस्टोक्रेट्स एंड नोबेल्स रूल करते हैं। ओलिगार्कीज या प्लूटोक्रेसी इज a rule of few people who just rule for themselves and ignore the general good. Authoritarianism अगर हम देखें तो वहां पे जन लोग रूल करते हैं, they are not constitutionally obligated towards the people. ये कुछ फॉर्म ऑफ ओलिगार्की हैं। एंड इंडिया में एंड अमेरिका में भी डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेसी, ओलिगार्कीज होने का इल्जाम यहाँ पे भी लग सकता है। भले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, जो कि आज की तारीख में बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर हम अमेरिका का उदाहरण भी लें तो जो इंडिविजुअल्स हैं या बिजनेस हाउसेस हैं वो एक पॉलिटिशियन को डोनेट कर सकते हैं। एंड बहुत बार सुनने में आया है कि वहां पे कोई इंटरेस्ट ग्रुप या लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो पॉलिसीज अपने हिसाब से ही बनवाते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गन कंट्रोल लॉबी, द आर्म्स लॉबी, वेपन्स लॉबी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि डिस्पाइट की मास शूटिंग ने इतना ज्यादा टोल ले रखा है अमेरिका पे, अभी भी गन कंट्रोल के लिए कोई भी पॉलिसी या बिल नहीं आ पाया है। इंडिया में भी क्योंकि इलेक्शनरिंग एंड प्रचार करना इतना महंगा सौदा है, इल्जाम लगते आए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बिजनेस हाउसेस डोनेशन देते हैं, एंड जब वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं तो उन्हीं बिजनेस हाउसेस का भला करती हैं। आजकल अडानी अंबानी, इसीलिए कहा जा रहा है कि अडानी मोदी को पैसा देते हैं, मोदी सिर्फ अडानी का भला करते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं, ऐसा है या नहीं है ये मेरे वीडियो का मुद्दा अभी है नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगार्कीज की इवन इन डेमोक्रेसीज एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस, कॉर्पोरेट हाउस, कुछ अमीर लोग इतने वेल्दी होते हैं कि वो पॉलिटिशियंस को या पीपल इन पावर को पैसा देते हैं, एंड देन दे इन्फ्लुएंस देम टू मेक रूल्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देम। तो इवन इफ अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसी डिस्क्राइब करती हैं वहां पे भी ओलिगार्कीज फ्लरिश करती हैं, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट गुड, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पॉलिसीज एंड रूल्स हैं वो सबके भले के लिए बनने चाहिए, कुछ जन लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं बनने चाहिए। लेकिन इसका समस्या ये है कि जब तक ऐसा इलेक्शन महंगा सौदा रहेगा, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ओलिगार्कीज फ्लरिश करती रहेंगी। क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन हर तीसरे दिन होते हैं और उनको कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एंड कंटेस्टेंट्स को बहुत पैसा चाहिए होता है। वो पैसा आता है कहां से? इन बिजनेस ग्रुप से। इसका तो ओलिगार्कीज न बनने का समाधान इसमें है कि इलेक्शन फंडिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए और ये देखा जाए कि इलेक्शन जो इतना महंगा हो गया है वो किसी तरीके से उस पे जो खर्चा है वो कंट्रोल में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।